शोबिस की दुनिया, शोबिस के सितारे, और सितारों में एक नाम फैसल रहमान द ग्रेट। अच्छा, उनकी बात करें, क्या बात करें बताए ना भाई आप। अरे फैसल बीच में इतनी वीडियोस आती रहती है उनकी अच्छी अच्छी, कुछ साल तो वो गायब हो गए थे ना। पहले हमने उनको बहुत देखा 70s 80s 90s, उसके बाद फैसल गायब। उसके बाद वापस आया, एक ड्रामा मेरे साथ भी था उनका, कैसी औरत हो तुम। फिर बॉर्डर पे चले गए वो एक बार, उन्होंने कहा देखिए मैं तो सुकून में। अब वो डिंपल की कोई बात हो रही है आजकल। वीडियोस फैसल रहमान की आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कुछ अजीब व गरीब हैं और कुछ बड़ी मजेदार भी हैं, कुछ एंटरटेनिंग भी हैं, और कुछ थोड़ी प्राइवेट रहती तो बेहतर था। वो पब्लिक के लिए क्यों थी, ओपन टू ऑल क्यों थी। फिर एक नया स्टेटमेंट आया, मुझे लग रहा है कुछ शरारती हो गए फैसल। नया स्टेटमेंट इनका ये है कि जो हानिया का डिंपल तो मतलब कोई नई बात अभी है, नहीं आई है, अभी मैं की बात है। मेरा डिंपल ज्यादा अच्छा है। मेरा डिंपल तो मतलब डेकेड्स। देखिए भाई, पहले पैकेज दिखाते हैं ना कि क्या है, उन्होंने क्या कहा वॉर ऑफ द डिंपल शुरू कर दी है इन्होंने, मुझे तो ये लगता है। तो हाँ, अच्छा ये दिखाएं कि क्या बोला है। दिखाना है ना पहले पैकेज। फैसल रहमान पे एक स्पेशल रिपोर्ट। फैसल रहमान ने हाल ही में बड़ा दिलचस्प दावा किया है। उनका कहना है कि उनके डिम्पल्स हानिया आमिर के डिम्पल से ज्यादा मशहूर हैं। अब ये बहस तो लंबी हो सकती है कि कौन सा डिम्पल सबसे ज्यादा क्यूट है, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में डिम्पल्स का अलग ही जादू है। हानिया आमिर की मुस्कुराहट के साथ आने वाला डिम्पल हो, नाजरीन के दिल फौरन जीत लेते हैं, और बिलाल अशरफ की जेंटल पर्सनालिटी के साथ आने वाले डिम्पल को कौन भूल सकता है, जबकि सनम बलोच का क्लासिक डिम्पल आज भी उनके चाहने वालों के दिलों पर राज करता है। तो नाजरीन, आप बताइए कि सबसे ज्यादा खूबसूरत डिम्पल किसका है, फैसल रहमान, हानिया आमिर या फिर किसी और सेलिब्रिटी का। और अगर इस लिस्ट में कोई और शोबिस का सितारा मिसिंग है तो हमें जरूर बताइएगा। मुझे यूनिक ये लग रहा है कि इसमें मसला क्या है। डिम्पल की सोच आई कैसे, फैसल को क्या ख्याल है, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नादिया। ये पिक्चर ठीक है, पहले तो ये बताओ, हैप्पी? मैं पिक्चर जो मैंने भेजी थी तुम्हें वही लगाई है ना? बिल्कुल वही है, जिसमें डिम्पल ऐसे बाहर आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। तो फैसल मुझे पता है एक मसला है आपके डिम्पल में, ये कि जो मुंह के बाल है ना, इससे छुप रहा है, हानिया का नजर आता है। ये भी तो मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहता हूं कि 70s से आपने शुरू किया है। मैं 70s में बच्चा स्कूल में था, मैं 80s के जमाने का ही हूं। मैं 70s का नहीं, 70s में बड़े थे। एनीवे, सॉरी 80s। जो मेरी दाढ़ी है ना, ये मेरी दाढ़ी जो है, ये दाढ़ी मेरी जरा सा मर्द बनने के लिए भी तो होती है ना, कि थोड़ा सा डिम्पल के साथ तो अब बिल्कुल मैं हानिया आमिर ना लगने लग जाऊं। तो बेहतर ये कि मैं थोड़ी सी मैंने दाढ़ी रखी है कि जरा सी दाढ़ी भी लगे कि अच्छा जी ये शक्ल, क्योंकि जरा मेरी रोमांटिक टाइप शक्ल है ना मेरी, उस तरह की जिस तरह वो हीरो टाइप होते हैं, जिस तरह टाइप। क्या यू आर अ हीरो, फिल्म स्टार, टीवी स्टार, क्या बात कर रहे हो? लेकिन एक्शन हीरो नहीं, मैं रोमांटिक हीरो था ना, ये दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, बिल्कुल ये जो हीरो है ना आजकल जरा थोड़ा सा एक्सपोज करने लगा, ये हीरो का मुझे ये बताओ क्या मसला हो गया है। मतलब बंदा कैमरे वीडियोस बनाता है, लेकिन तुम तो बाथरूम शावर में शुरू हो गए। यार पता है किस ऑडियंस के लिए? क्या मेरी जो फॉलोइंग है ना, वो 25 to 34 की फॉलोइंग है मेरी। 80% लोग ये हैं जो मुझे देखते हैं, ये देखना चाह रहे हैं, और उनमें भी फीमेल, उनको ये दिखाना है, और लड़कियां उनमें भी ज्यादा। किसको दिखाना चाह रहे हैं मुझे ये बताओ, शावर में वीडियो का क्या मकसद? एक तो सब देखो, मैं सबको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चाहे मैं जो है मैं हीरो हूँ कुछ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल उन जैसा ही हूँ, उन्हीं की तरह नहाता हूँ, उन्हीं की तरह शावर लेता हूँ। मेरे तो किसको डाउट था इसमें? डाउट किसे था इसमें? यार ये आज साबित क्यों करना पड़ा है ना, ये जो जेन जी है ना, ये बेचारे बड़े सिली हैं। इनको ना जब तक कोई इनके मुंह पर आके कोई ना बताए ना कि जी ए गल है, हो सकता है इनको समझ नहीं आती। ये ये सारे इंटरनेट के ऊपर बैठे होते हैं, अगर इनको आप बताएं ना कि जेन जी की मैं बात करूं, हम तो जरा जेन जी नहीं नहाती। जेन जी जो है ना, वो जब तक वीडियो ना देख लेना अपने सोशल मीडिया पे, उनको यकीन नहीं आता किसी चीज का। दैट इज द डिफरेंस। और भी बातों का यकीन नहीं आएगा, सब साबित करोगे। मैं ये कहता हूं कि वीडियो बस यहीं तक रहनी चाहिए अब, क्योंकि जेन जी तो बहुत वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं, वो तो मैं तो बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन ये कि मैंने अभी एक और शूट किया है अपने क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, उसमें ये एक्टिंग की जॉब है मेरी पहलवानों के साथ। तो मेरा एक पूरा फोटो शूट है जो मैंने पहलवानों के साथ किया, क्योंकि मैं उसके लिए जो है ना मैं प्रेपरेशन कर रहा था। तो वो भी आप लोगों को अनकरीब नजर आएगा।
बट उसमें पता नहीं क्या होगा। चलिए शॉर्ट्स में होंगे आप और वो अच्छा, लेकिन वैसे फैसल ऑन अ सीरियस नोट के एक आपकी वीडियो आई कि जिसमें यू आर चेंजिंग बाथरूम में हैं, एक शीशे के सामने खड़े होकर आपने वो वीडियो बनाई, फिर ये कि शावर की नहाते हुए भी, फिर बाल काटते हुए भी आई। अच्छा, लोग उससे ना थोड़े ना भी उन्होंने पसंद भी नहीं किया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आप क्या दिखा रहे हैं, बॉडी दिखाना चाह रहे हैं, सिक्स पैक दिखा रहे हैं वैसी। अच्छा, कहा भी लोगों ने, ट्रोलिंग भी की कि जी बॉडी तो वैसी नहीं है, आप क्यों क्या दिखाना चाह रहे हैं, शावर में क्यों वीडियो बनी। कभी हमने ऐसी वीडियो आई डोंट थिंक सो मैंने देखी है। तो इसमें जो ये तनकीद आई है उस पे क्या कहोगे? इसी तरह की बात है जिस तरह आप कोई फिल्म करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, आप कहते हैं यार अगली दफा ये फिल्म नहीं करेंगे। अब जो लोगों को, मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ, जो लोगों को पसंद आएंगी चीजें वो मैं करता जाऊंगा, जो नहीं आएंगी वो मैं नहीं करूंगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो गया लेकिन कहानी वही है जो हम। और पसंद क्या क्या आ रहा है लोगों को, लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या पसंद आ रहा है? कुछ कमेंट्स बताएं मजेदार जो आपने पढ़े हो, बहुत हंसे हो कि क्या बाइसेप है या क्या है। हाँ सर, कमेंट्स बताएं। कमेंट्स बड़े, तीली पहलवान, एक तीली पहलवान मुझे बड़ा पसंद आया था। फिर ये कि बस कर दें अब, इससे और बॉडी कहाँ जाएगी आपकी, वो अजीब अजीब, अपनी याद नहीं, बहुत अजीब अजीब मैसेजेस है। लेकिन यार देखो, द थिंग इज के एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग दैट पीपल आर आइदर एंजॉयिंग और नॉट एंजॉयिंग, यू नो। एटलीस्ट देयर इज समथिंग, दिस इज द न्यू मीडियम, दिस न्यू मीडियम, हम सब इस मीडियम के हिस्से हैं और हम सब इसी, जिस तरह हम सिनेमा में और टेलीविजन में करते रहे इसी तरह इसके अंदर कर रहे हैं। अब टेलीविजन जो है वो ये जरा नीश मार्केट हो गई, आपको पता ही है इस बात का। इट्स नॉट द मेन एंटरटेनमेंट। अब मेन एंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया। आप जिस जगह जाएं, हर जगह जाएं, लोग फोन लेके बैठे होते हैं, चाहे बस में हो, चाहे कूड़ा उठाने वाला भी है वो भी फोन के ऊपर अपनी देख रहा है कि क्या हो रहा है, जो सफाई करने वाला है, जो कुक करने वाला है, सारे यही करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम एंड वी शुड ऑल डू इट। और एटलीस्ट देखें आपकी फिटनेस से तो इंस्पायर हो रहा है ना लोग। अच्छा, और ये जो ये फिट रखा हुआ है, ये भी, और ये वीडियो किसी खास मतलब आप पर चाहेंगे किसके लिए वीडियो, कौन आपकी नीश ऑडियंस है? मेरी नीश ऑडियंस अगर आप जाए ना मेरे एनालिटिक्स में, एज तो समझ आ गई, इसके अलावा किस तबके से और किस प्रोफेशन से लोग, लड़के लड़कियां, कौन? नहीं, ये तो हर एक जो whoever likes it, whoever wants it, whoever likes it। अगर आपको, मैं कहता हूँ, मैं मैसेज ये भी कई दफा कर दूं, आपको पसंद नहीं है तो आप ना देखें ना, फोन आपके हाथ में है, बंद कर देना उसे। हाँ ना, देख क्यों रहे हो, कहो कि मुझे बार बार देख क्यों रहे हो फिर है? हाँ, हर वीडियो अच्छा, कितनी लड़कियों के ऐसे मैसेज आए कि मुझसे शादी कर ले, मैं आपसे शादी। अच्छा, मजे की बात है, स्टिल सिंगल। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सी लड़कियों वो अब पता है शादियों में, अब तो लड़कियां शादियों के मैसेजेस नहीं करती। अब वो कहती है जी हाँ आपके साथ डेट मारनी है या आप नंबर भेज दें अपना, ये इसके अलावा अब वो शादियों वाले जमाने गए। अच्छा, वैसे पता है बाकी 80s 90s के प्रपोजल्स, फैन फॉलोइंग, और अब जो है लेडीज का क्या, और ये डिंपल तो वहीं का वहीं है, क्या फर्क आया? यार फर्क बहुत है ना। 80s में जब मैं फिल्मों में काम करता था, उस जमाने में मुझे लव लेटर्स आते थे खून के लिखे हुए। अब वो लव लेटर कागज के ऊपर खून, चाहे वो बकरी का खून था, मुर्गी का खून था, लेकिन लव लेटर्स खून से लिखे हुए आते थे। लेकिन वो अब जो है, अब तो डायरेक्ट कहती है कि जी आए, क्या आपका नंबर क्या है, लेट्स गो फॉर कॉफी, लेट्स हैव फन, लेट्स। अब जो है चेंज ये आई है। तो कोई आपने सोचा कुछ 2-4 ऐसे थे शॉर्टलिस्ट की, अब कमिटमेंट के लिए नहीं आ रहे यार, कमिटमेंट के प्रेशर नहीं है। मैं बता दूं, कमिटमेंट इसलिए नहीं क्योंकि मैं आई लव माई सॉलिट्यूड, आई लव टू बी ऑन माई ओन एंड अलोन एंड डू एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, यू नो। मुझे आई डोंट लाइक टू मच ऑफ कंपनी, यू नो। कोई आसरा नहीं है, कोई आसरा, बस देख के खुश हो, बाकी कोई आसरा कोई चांस नहीं है। तो आप जवाब क्या देते हो? अच्छा, ये जो जिनके मैसेजेस आते हैं किस एज ग्रुप में हैं ये बताओ, और आप उनको जवाब क्या देते हो फिर जो फ्लर्ट कर रहे होते हैं? यार मैं बताऊं, एज ग्रुप में कई दफा 25-25 साल की लड़कियां भी करती हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ बेटे आप मेरे से आधी एज के हैं, तो प्लीज आप जो है ना मुझे जरा सोच के। वो कहती नहीं, आई डोंट माइंड, आई एम लुकिंग फॉर अ फादर फिगर। नहीं तो गलत बात है ना कि आप टेम्प्ट भी कर रहे हैं उनको और फिर आप कह रहे हैं फादर फिगर। हाँ, अब मैं क्या करूँ, फादर फिगर आजकल वैसे देखा है, मैं बताऊं जेन जी जो है ना फादर फिगर ज्यादा ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि यू नो दे डोंट रियलाइज, यू नो दैट यू नो दे आर वेरी यंग
But doesn't matter. That is the evolution of the world. The evolution of, you know, human being इसी तरह की होती है, you know. And I think it's a great thing. मुझे तो सोशल मीडिया बहुत पसंद आया है. बहुत पसंद आया है अभी, और ये नया मेरे ख्याल आपका जो है ना सोशल मीडिया से दोस्ती है. मैं बताऊं आपको कि 1 साल से मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, या लेस देन 8 महीने से, और अब लोग मुझे सड़कों पे मेरी रीलों से पहचानते हैं. ये भी मुझे मेरी इमेजिन करें कि मैं फिल्मों से शुरू हुआ हूँ. मैंने कोई 40 फिल्में 42 फिल्में की, उसके बाद मैंने टेलीविजन कितना किया, और उसके बाद अब ये दिस इज द 3rd फेज ऑफ एंटरटेनमेंट. और मैं तो इसमें बड़ा हैप्पी हूँ. आई थिंक आई एम रियली यू नो. 8 महीने से लोग अब मुझे सड़कों पे कहते हैं, वो आपकी वो वाली रील देखी थी, वो आप लंदन में ये कर रहे थे, वो आप इस्लामाबाद में ये कर रहे थे, और यू नो. सो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल स्टिल you know remember me. और अब ये कि अब आपको इन रहने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग. आगे कुछ और भी आप करने जा रहे हो ना, और क्या डराना है हमें बताओ. नहीं, उस आगे तो मेरी 3 प्लेटफॉर्म शुरू है. मैं एक्टिंग, हाँ, मैं मास्टर क्लास शुरू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, फैसल रहमान ऑफिशियल. ये मास्टर क्लास में शुरू कर रहा हूँ, एक्टिंग फॉर लाइफ. वो एक ऑन गोइंग मेरा क्लास होगी जिसपे इट विल बी एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्टिंग एंड लाइफ एंड एक्टिंग. ये अच्छा है. और दैट, और दूसरा मैं पॉडकास्ट शुरू करने लगा हूँ, which will be a very different kind of a podcast. It will be short and it will be funny. I want to do a funny podcast. With celebrities? Celebrities के साथ होगा? With anybody. Most of the people who can say and make people laugh or make people happy in their own right. फैसल, यानी आपने सही रियलाइज किया है कि ठीक है, अब इतना पूरा दिन लगा के एक्टिंग करनी, अपना ही प्लेटफॉर्म हो, अपनी अर्निंग हो, अपनी पॉपुलैरिटी. बिल्कुल. मैंने जो है ना, अभी अगले महीने आना है मैंने कराची, और मैंने सबके साथ मैंने ना पॉडकास्टिंग भी करनी है. जो भी कहेगा मेरे साथ कर लो, मैं कर लूंगा. और किसी ने कहा जी हम नहीं करना चाहते हैं, फिर ना करें भी. हमें का दुनिया काम है वो. बिल्कुल. तो इसलिए अच्छा, तो फैसल मुझे ये बताओ फिर उस पे कि ये जो डिम्पल की कहानी, शर्टलेस आपकी वीडियो है, आईने के सामने अपनी बॉडी की तारीफ करते हुए, फिर शावर में नहाते हुए वीडियो, ये मुझे बताओ, ये थोड़ा सा इमेज के साथ गड़बड़ नहीं हो जाएगी यार? एक तो मैं अपना इमेज एक तो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ. अच्छा, इमेज ब्रेक करना ज्यादा, बिकॉज लोग समझते हैं कि जी ये ऐनक पहन के टाइल गा के अंकल सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, और वो रोल ऐसे करते हैं जो अंकल जो अमीर बिजनेसमैन टाइप, और यू नो बड़े सोफिस्टिकेटेड. बेसिकली वो मेरा पर्सोना है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. अच्छा, मैं बहुत ही लावाली और हैप्पी पर्सन हूँ. और मुझे स्वैग लाना चाह रहे हैं भाई. कर्जे जान वाला बाहर से आया हुआ बिजनेसमान नहीं है. ये फैसल रहमान द फन बॉय है. फैसल रहमान गंदी बात भी करना जानता है. एग्जैक्टली. और एंटरटेन. और दूसरी बात ये है कि एक्टिंग जो है, एक्टिंग मेरी इज माई परसोना. वो मेरी एक इमेज है, वो मैं खुद नहीं हूँ. लोग वो मैं इतना कोई अच्छा करता हूँ कि लोग समझते हैं कि अच्छा ये इसी किस्म का होगा. उस किस्म का बिल्कुल नहीं हूँ मैं. और लेकिन फैसल हमारा माशरा भी ऐसा है ना कि आप उसमें खुल के एंजॉय करना, एक्सप्रेस करना, ये चीजें नहीं कर सकते. अच्छा, वैसे फैसल मुझे बताएं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि लड़कियों को, आपकी ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग है ना, लड़कियों को सोफिस्टिकेटेड लड़के अच्छे लगते हैं, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, बहुत ज्यादा, या फिर थोड़े से जरा क्या थोड़े से क्या? लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनको हंसाते हैं और उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं. सही. ये लड़कियों को वो पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए. नीचे बैठ के खाना भी खा लिया, चाय पी ली बैठ के नीचे कहीं भी, ऐसे. हाँ, लड़कियों को हमेशा जो वो पसंद है जो बिल्कुल कैजुअल हो. और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने तो आज तक ये देखा है. बट द थिंग इज कि मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितनी लड़कियां मेरे पीछे भागी. मेरी तो जनरेशंस, जब मैं 80s में काम करता था, उस वक्त मैं टीनेजर था. उस वक्त की जो लड़कियां थी जो 25 इयर्स की होंगी या 30 इयर्स की होंगी, वो नानियां दादियां बन गई. तो मैं 3 जनरेशंस के साथ मैंने. और आप ये देखिए कि लोग एंजॉय नहीं करते, कितने ज्यादा अपने आप को रोका होता है, ये नहीं कहना, ये नहीं बोलना. तो आप ये कि खुल के एंजॉय करते हैं.
मैं जो अपनी मास्टर क्लास कर रहा हूँ ना, इसके अंदर की मैं सारी चीजें मैं डिटेल में इसको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह। हम लोग ना हमारी ज़हन सेट हुए होते हैं एक फ्रेम के, वर्ल्ड ने हमें एक फ्रेम दिया हुआ है,